हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीगल गैलेक्सी एंड माई सेल्फ उमा मिश्रा। 19 तारीख को दोस्तों विद्यापीठ की रेट का एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब वहाँ का शोध प्रवेश परीक्षा होने वाली है 2021 की। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास एमसीक्यू के। आप एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। और इसमें पहला क्वेश्चन है, निजता का अधिकार एक मूल अधिकार के रूप में अभिप्रेत है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में। देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो आप लोग एक बार इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान समर्पित है संविधान सभा की तरफ, संसद को, संपूर्ण समाज को, भारतीय नागरिकों को। देखिए भारत का जो संविधान है भारतीय नागरिकों को समर्पित किया गया है, क्योंकि जैसे ही आप प्रियम्बल की फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग, तो यह भारत के नागरिकों को डिनोट करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। देखिए पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, और जो लोकसभा के सदस्यों के लिए उनके लिए 25 वर्ष है, और राज्यसभा के सदस्यों के लिए 30 वर्ष की आयु रखी गई है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और जो 18 वर्ष की आयु दी गई है, यह जो वोट देने के अधिकार के लिए रखा गया कि जिनकी आयु 18 वर्ष से पूर्ण हो चुकी है वह अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब चुनाव में मतदान दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। देखिए लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें इसमें फिलहाल उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 72वां संशोधन, 73वां संवैधानिक संशोधन, 74वां और 71वां। इसका सही ऑप्शन है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन हेतु बिल आरंभ करने के लिए कौन शक्ति रखता है। देखिए कभी भी किसी भी सभा द्वारा, या तो राज्यसभा हो लोकसभा हो, उसमें से किसी के द्वारा भी संविधान संशोधन के बिल का आरंभ किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जाती है। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्यवाही भी संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि आरटीआई का पूरा नाम क्या है। आरटीआई का मतलब होता है सूचना का अधिकार, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है कि 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया। देखिए शिक्षा का अधिकार जो राइट टू एजुकेशन की बात कही गई है, वह बना तो था 2009 में, लेकिन यह लागू हुआ 2010 से। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष पर। देखिए जो फाइनेंस कमीशन है उसका गठन 5 वर्ष बाद किया जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि उसका टेन्योर 5 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में एक मूल अधिकार नहीं है। जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। देखिए इसमें जो संपत्ति का अधिकार था पहले तो था, लेकिन बाद में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। अब यह केवल एक लीगल राइट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है। संविधान का आदर करना, सरकार का आदर करना, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना, राष्ट्रगान का आदर करना। देखिए इसमें संविधान का आदर करना तो हमारा मूल कर्तव्य है, बाकी जो राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना या राष्ट्रगान का आदर करना, ये सब कुछ तो हमारा मूल कर्तव्य है, लेकिन सरकार का आदर करने की बात किसी भी मूल कर्तव्य में नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा की अर्हता क्या है। देखिए हमने अपना इसके पहले जो हमने क्वेश्चंस आपको डिस्कस किया था उसमें यह बताया था कि लोकसभा के सदस्यों की आयु के लिए 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। जब हमने क्वेश्चन वाला डिस्कस किया था कि ग्राम पंचायत के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, तो उसमें 21 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हेग में, पेरिस में, लंदन में या नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये आप सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह एक संस्कार है, क्योंकि हिंदू विवाह में बहुत सारे रीति रिवाजों और संस्कारों का अनुपालन किया जाता है, इसलिए जो है भारतीय विवाह को या हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो विवाह होता है उसको संस्कार कहा जाता है। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति तो आहूत करता है, और करता कौन है, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनिए, जो टिक लगा है उस पर ध्यान मत दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विधि दिवस देखिए 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है। यह बात आप सबको पता है कि पहली महिला न्यायाधीश जो है वो जस्टिस एम फातिमा बीबी हैं। संसद के 2 अनुक्रमिक सत्रों के मध्य अंतर नहीं हो सकता, मतलब 6 माह से ज़्यादा समय के लिए संसद का सत्रावसान नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए ये हमारे 20 क्वेश्चन हैं, ये 20 वो टॉप क्वेश्चन हैं जो पिछले बार एग्जाम में पूछे गए थे। तो एग्जाम में एक बार जाने से पहले आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और इसके बाद का भी बाकी जो क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल एंड बाय बाय, टेक केयर।